चार लोग घर में घुसे, 3 औरतें 2 बच्चों को गोलियां मारी और उसके बाद पूरे घर को आग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की ये जो स्टोरी है ये किसी नो गो एरिया की नहीं है। ये स्टोरी है पंजाब की, पंजाब के शहर जफरवाल की। जफरवाल के एक इलाके में आलिया नामी लड़की और उसकी शादी होती है 2021 में इकराम नामी शख्स के साथ। शादी हो गई, दुल्हन अपने घर चली गई। अब आलिया की एक बहन है जो शादीशुदा है पहले से, उसके 2 बच्चे हैं, आलिया की एक माँ है। अब ये 5 लोग हैं। कहानी हुई क्या है, आलिया जब अपने घर जाती है, इसका शौहर जो है वो छोटा मोटा बदमाश टाइप बंदा है, नशा करता है, घर आता है, जब भी आपे से बाहर होता है तो बेगम को मारता है, पीटता है। बेगम नाराज होती है, अपने घर चली जाती है। अपने घर जाती है, वहां से फिर ये उसको मना कर ले आता है। इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। लेकिन आखिरी बार जब वो इस मारपीट का शिकार हुई तो उसने वापस जाना मुनासिब समझा। घर पहुंची है तो जब शौहर रवायती तौर पर मनाने गया इकराम, तो घर वालों ने कहा कि हमने इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजना, और अपनी बच्ची से कहा कि जान छुड़वाओ इस जालिम शख्स से, हम तंग आ चुके हैं इसकी रोज रोज की लड़ाइयों से। अब आलिया जो है वो खुला का दावा दायर करती है। खुला का दावा जो है वो दायर करती है। 2024 के अंदर डिग्री हो जाती है, केस चलता है, अदालत जो है वो डिग्री कर देती है कि ये खुला हो गई है, औरत अपने घर, मर्द अपने घर। अब इकराम जो है उसको गुस्सा चढ़ता है। इकराम कहता है कि मेरा जो हंसता बसता घर था ये आलिया की बहन और उसकी माँ ने खराब किया है, इसके वालिदैन ने खराब किया है। अब वो सोच रहा है कि मैं पूरे के पूरे खानदान को खत्म करूंगा। और पूरे का पूरा खानदान कैसे खत्म करे। आलिया की बहन अपने घर रहती है अपने 2 बच्चों और अपने शौहर आबिद के साथ। अब सबको इकट्ठा करना सबसे बड़ा मसला था। इसने प्लानिंग की। एक दिन दोनों भाई, इकराम और इसका भाई, एक बाइक पर और दूसरी बाइक पर इनके 2 कजन, ये चारों लोग निकलते हैं और आलिया की बहन के घर के बाहर पहुंचते हैं। 1 बजे का टाइम है, बच्चे स्कूल से आते हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल से आए, रिक्शे से उतरे तो इन्होंने बच्चों को उठाया और मोटरसाइकिलें भगा ली। आलिया की बहन जो है वो खड़ी देख रही है। जैसे ही उसने देखा तो वो बच्चों के पीछे भागी। अब बच्चों के पीछे पीछे वो नजदीक ही उसकी माँ का घर भी था। जब ये वहां पहुंचे तो उनके घर में दाखिल हो गए। अंदर गए, बच्चे भी वहीं पे, आलिया भी वहीं पे, आलिया की माँ भी वहीं पे, आलिया की बहन भी पहुंच गई है। अब ये चारों लोग हंस रहे हैं, कहते देखो तुम्हें कैसे इकट्ठा किया, अब तुम्हें सवाल दूंगा कि तुम लोगों ने डिग्री कैसे ली थी, कैसे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ा था। वहां पर ये गोलियों की बुछाड़ करते हैं, तीनों औरतें और बच्चों को कत्ल करते हैं। बच्चों और औरतों को कत्ल करने के बाद दिल नहीं भरा तो सोचा कि अब इनकी नस्ल को दुनिया से भी खत्म कर दूं, कि इनको जमीन में भी दफन करने के लिए जगह ना हो। घर में पड़ा हुआ गैस का सिलेंडर उसे चलाते हैं, चलाने के बाद पूरे घर को आग लगा देते हैं। आग मिनटों में पूरे घर को लग जाती है। जो लाशें होती हैं वो झुलस कर खत्म हो जाती हैं, और जो इकराम होता है वो भी मौके पर ही अपने गले को काट लेता है, वो भी मर जाता है। अब पीछे बचे एक इकराम का भाई, 2 उसके कजन, ये तीनों फरार हो जाते हैं। अब जो लवाहिकीन थे उनकी तरफ से FIR दर्ज की जाती है, और इस FIR में इकराम की जो माँ है उसको भी नामजद किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने उसकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ किया है। पुलिस हरकत में आई, IG साहब ने नोटिस लिया और उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी मुजरिम जो है वो मफरूर हैं। अब इंतजार है कि कब सबको गिरफ्तार किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनको सजा दी जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर इकराम थोड़े से होश के नाखुन लेता, बीवी है उसकी, शरीके हयात है, जरूरी तो नहीं कि उसके ऊपर जुल्म ही करना है तुमने। नशेई आदमी था, आकर जुल्म करता था, उस जुल्म से बचने के लिए उसने डिवोर्स ली, खुला ली, और वो खुला के नतीजे में माँ, बहन, भांजे और आलिया खुद, ये सब मौत की घाट चले गए। अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें। मर्द को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं सोचे कि औरत के ऊपर जुल्म नहीं करना। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।